क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 16. If 5 is added to its denominator, it reduces to 1 by 2. Then that fraction is dash. ठीक है, सबसे पहले देखो फ्रैक्शन जो होता है हम सपोज कर लेते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा x और डिनोमिनेटर हो जाएगा y. अब पहला स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है वो दिया है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 16, यानी न्यूमरेटर मेरा x प्लस डिनोमिनेटर y मिला के है 16 और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट से हमारा पहला इक्वेशन बन करके आया है वो है. अब इफ 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर को हमें कुछ भी नहीं करना है पर डिनोमिनेटर में हमें ऐड करना है क्या 5, तो हमारा जो फ्रैक्शन है इट रिड्यूसेस टू 1 by 2, यानी इक्वल टू आ जाएगा 1 by 2. ये 2 जाएगा x के पास तो देखो बन गया 2x और y प्लस 5 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो रहेगा सेम. यहाँ से इक्वेशन हम बनाएंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 2. अब अगर पहली इक्वेशन में से देखें हम क्या x को सब्जेक्ट बना रहे हैं, x को सब्जेक्ट इन द सेंस x को अकेला करना है, x इक्वल टू बन जाएगा इक्वेशन 1 से 16 माइनस वाई, 16 वहीं पे है प्लस का y देखो वहां गया. अब ये वैल्यू जो है x का 16 माइनस वाई वो आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन 2 कुछ इस प्रकार से बन जाएगी 2 ब्रैकेट में 16 माइनस वाई इक्वल टू 5. अब देखो जहां x था 2 के बाद जहां x था वहां हमने पुट कर दिया 16 माइनस वाई. अब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से, ये हो गया 32 और 2 माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी 32 माइनस 2y माइनस वाई हो जाएगा -3y इक्वल टू 5. यहाँ सॉल्व करेंगे -3y इक्वल टू 5 माइनस 32, तो -3y इक्वल टू आंसर आएगा -27, तो y यहाँ से हो जाएगा 27/3 क्योंकि नेगेटिव साइन दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगी. y इक्वल टू क्या आया 9. अब ये वाली इक्वेशन में आप y का वैल्यू पुट कर दो इसमें, x इक्वल टू 16 माइनस वाई, वाई की जगह क्या प्लेस करोगे 9, तो x क्या आया 7, x भी मिल गया y भी मिल गया, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है x अपॉन y, दिस मीन 7 अपॉन 9. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन k इक्वल टू. ठीक है, देखो जब भी इक्वेशन आपको इस तरीके का दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और आपसे कहता है कि इसके रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, तब सिंपली c इक्वल टू a हो जाता है. c इक्वल टू क्या हो जाता है a. अब यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो c है हमारा k और a है हमारा 6, यानी सीधा सीधा आंसर निकल करके आता है k इक्वल टू 6. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है. इस तरफ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. बोला है फॉर अ गिवन एपी इफ डी इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस दे दिया है 5, देन a18 माइनस a13 की वैल्यू क्या होगी. देखो a18 मतलब आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो a प्लस 17d. ठीक है, कौन से फॉर्मूला से भाई, वो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह a प्लस n माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 17d. सिमिलरली a13 पे आप लिख सकते हो a प्लस 12d. अब ब्रैकेट्स में ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, क्योंकि माइनस का साइन अंदर जाएगा ना, प्लस का माइनस का एक कैंसिल आउट. आपके पास बचा 17d माइनस 12d जो कि होता है 5d. 5d की वैल्यू देखो क्या दी है ऊपर 5, तो 5 5 25. इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,1. अब हम इस 1,1 को ले लेते हैं a 1,1 आप लिख सकते इसको x1, y1 एंड b 3,3, तो b 3,3 को
हम ले लेंगे बी एक्स टू कॉमा वाई टू। मिड पॉइंट की फॉर्मूला आसान है, वो होती है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब यहाँ हम देखेंगे एक्स वन है वन प्लस एक्स टू है थ्री अपॉन में टू कॉमा वाई वन है वन प्लस वाई टू भी है थ्री अपॉन में टू। यानी आंसर है फोर बाई टू कॉमा फोर बाई टू। फोर बाई टू यानी टू और वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा टू, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। वन अपॉन दिया है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, जिससे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। अब वन अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा, यानी वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है, यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय मीडियन माइनस मीन। यहाँ पे हमें यानी नंबर बताना है कि किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो दी है वो सेटिस्फाई होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि होती है z इक्वल टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार। देखो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, मीडियन को कैपिटल M से और मीन को x बार से, ठीक है। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होती है z इक्वल टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार, यानी मोड इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय मीडियन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय मीन। अब क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो मोड के साथ माइनस करवाया है मीडियन, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों तरफ मीडियन को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन की तरह इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा z माइनस मीडियन, मीडियन को मैंने लिख दिया है। अब इस तरफ LHS में मैंने मीडियन माइनस करवाया है, तो RHS में भी मेरे को माइनस करवाना पड़ेगा। तो z माइनस एम, थ्री मीडियन माइनस मीडियन टू मीडियन माइनस टू मीन, ठीक है। तो z माइनस एम इक्वल टू, अगर इस तरफ RHS में हम देखें तो टू कॉमन निकल रहा है, टू कॉमन निकाल दें तो ये बन गया मीडियन माइनस मीन, यानी जो फिल इन द ब्लैंक की जगह है वहां आंसर आएगा टू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा है द HCF of the smallest prime number and the smallest composite number is dash। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा, प्राइम नंबर वो होता है टू, सबसे छोटा प्राइम नंबर वही है, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर वो है फोर। अब देखो इस फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू की पावर टू, क्योंकि टू का स्क्वायर ही होता है। अब जो हमें निकालना क्या है, HCF जो होगा दोनों में जो छोटी पावर होगी वो कंसीडर होगा। ऊपर देखो टू की पावर वन है और नीचे टू की पावर टू, तो जो छोटी पावर होगी यानी टू की पावर वन, यानी टू इसका करेक्ट आंसर है। टू आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। एट क्वेश्चन में चलते हैं। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज अ डैश। क्या वो एक लाइन होगी, क्या पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अगर ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट है वन, वो है हमारा ए। अब ए का वैल्यू जब जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, यानी इसका आंसर है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। अगर ए की वैल्यू जीरो से कम आती है तब वो आता है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, पर इस केस में ए का वैल्यू है वन जो कि जीरो से बड़ा है, इसके लिए इसका आंसर आएगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। नाइन्थ क्वेश्चन दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ
जनवरी हैविंग 5 संडेज। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। हम इसको डिवाइड कराएंगे 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। 7 4 जा 28। अब कितने दिन बचे 3 बचे, तो आंसर आपका आ जाएगा 3/7 सिंपली बस। ठीक है। 10th क्वेश्चन में साइन अल्फा की वैल्यू दी है 1/√2 और कॉट बीटा की वैल्यू दी है 1। हमें अल्फा प्लस बीटा पता लगाना है। देखो साइन अल्फा इक्वल टू, साइन के कौन से मतलब डिग्री पे 1/रूट आता है, साइन 45 पे। यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट, तो अल्फा आ गया 45। और सिमिलरली कॉट के अंदर कॉट 1 जो है, कॉट की वैल्यू 1 जो है वो कॉट 45 पे होती है, यानी बीटा की भी वैल्यू कितनी आई 45। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी 45 प्लस 45, आंसर इज 90 डिग्रीज। Question 11. Quadrilateral XYZW circumscribes a circle if XY 13.8 centimeter, YZ 10.7 centimeter, and ZW is 7.5 centimeter, then XW। देखिए क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो जब भी ऐसा सिनारियो आता है तब जो अपोजिट साइड्स का एडिशन होता है वो इक्वल होता है। थियरम आएगा आगे, जो अपोजिट साइड्स है जैसे एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड, उसका एडिशन एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड के एडिशन के बराबर होगा। दिस मीन्स एक्स वाई इज 13.8 प्लस वाई जेड इज 7.5 इक्वल टू एक्स डब्ल्यू हमें फाइंड करना है प्लस वाई जेड है 10.7। 13.8 और प्लस 7.5, दिस विल कम आउट टू बी 21.3 इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस 10.7, यानी एक्स डब्ल्यू यहाँ से आएगा 21.3 माइनस 10.7। ठीक है, 21.3 माइनस 10.7, यानी आंसर आएगा 10.6 सेंटीमीटर। ट्वेल्थ क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज डैश। देखो तो मीन की जो फॉर्मूला होती है, मीन एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं एन। अब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है एन एन प्लस 1/2, और होल अपॉन में तो एन है। अब ये वाला एन जो है वो चला आएगा ऊपर, 2 के पास बन गया 2n, एन से एन कैंसल आउट, आंसर है n प्लस 1/2। 13th क्वेश्चन है 9 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी पहले ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी। 9 प्लस रूट 5 है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 9 माइनस रूट 5, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 और रूट 5 का स्क्वायर 5, आंसर आया 76। अब 76 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्या है वो? रैशनल नंबर, यानी 13 का आंसर आएगा फॉल्स। 14 पे चलते हैं। 14 में बोला है डिग्री, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, तो उसके एट द मोस्ट जीरोस n+1 होंगे, फॉल्स। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n होगा तो उसके जीरोस भी एट मोस्ट n ही होंगे। 15 देखो, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी है 3y माइनस 8 इक्वल टू 7। अगर इक्वेशन में ध्यान दे तो x एक्सिस है ही नहीं, पूरा का पूरा इक्वेशन y कोऑर्डिनेट का बना हुआ है। जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा तो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस को, हाँ बिल्कुल। अगर कोई भी इक्वेशन जैसे सिर्फ y कोऑर्डिनेट से बनी है, जैसे 3y माइनस 8 इक्वल टू 7, पूरा टर्म इसमें y कोऑर्डिनेट का है, तो ये हमेशा x एक्सिस के कैसे होगी, पैरेलल। 16, the sum of probability of all elementary events is 1, सॉरी, हमेशा क्या आएगा, ट्रू,
क्योंकि कितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स ले लो आप, सबका टोटल हमेशा 1 ही आएगा, तो 16 का आंसर भी ट्रू है। 17th क्वेश्चन है, इफ k minus 3, k plus 7, 2k plus 7 are 3 consecutive terms of an EP, then find the value of k। सबसे पहले आप क्या करो, जो ये इसको a मान लो, k minus 3 को, k plus 7 को b मान लो, और 2k plus 7 को आप मान लो c। अब जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए गए होंगे एपी के, तब एक फॉर्मूला याद कर लो जो होती है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। पहले जो 3 टर्म्स है, एक को ए मान लो, एक को बी और एक को सी, जो कंसेक्यूटिव है वैसे ही, यानी जो पहले आता है उसे ए, जो सेकंड आता है उसे बी और जो थर्ड आता है उसे सी। फिर 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये फॉर्मूला याद कर लो। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू v का वैल्यू है k प्लस 7 इक्वल टू a है k माइनस 3 प्लस c है 2k प्लस 7। 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 7 14 इक्वल टू, इस तरफ RHS की तरफ k प्लस 2k हो गया 3k और माइनस 3 प्लस 7 हो जाएगा प्लस 4। अब 2k माइनस 3k इक्वल टू 4 माइनस 14, ठीक है। सारे वेरिएबल एक तरफ कर दे और नंबर एक तरफ, यानी माइनस के इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10। 14 माइनस 4 होता है 10, बड़े नंबर की साइन है इसके लिए नेगेटिव, तो के इक्वल टू वैल्यू निकल करके आई 10। के इक्वल टू वैल्यू है 10। एटीन्थ क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, जो पहली साइड है उसको ए मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर को बी मान ले लेते हैं और सी मान लेते हैं 37 सेंटीमीटर। अब इन रेडियस की एक फॉर्मूला है, इन रेडियस आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय 2। हमेशा याद रखनी है, जो दो छोटी साइड्स होंगी ना, उसको ही आप ए और बी लेंगे और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको सी मानना है। तो 12 प्लस 35 माइनस 37 होल डिवाइडेड बाय 2, 12 और 35 हो गया 47 माइनस 37 होल डिवाइडेड बाय 2, 10 बाय 2, आंसर इज 5 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 5 जा होगा ना, तो आंसर। 19th क्वेश्चन है, इफ p ऑफ a माइनस p ऑफ a बार इज इक्वल टू 0.2, फाइंड p ऑफ a। देखो जो पहले इक्वेशन दी गई है वो हम यहाँ लिख देते हैं, p ऑफ a माइनस p ऑफ a बार इज इक्वल टू 0.2। अब हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड हमेशा क्या होता है 1। तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2। और अगर इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें भी तो मेरे को पी ऑफ ए बार वैसे ही नहीं चाहिए, और पहली वाली इक्वेशन में पी ऑफ ए बार जो है वो है नेगेटिव और दूसरी वाली इक्वेशन में पी ऑफ ए बार है वो पॉजिटिव। यानी सिंपली मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को करवा रहा हूँ ऐड, और जब भी आप दो इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं तब उनके साइन चेंज होते नहीं। सिंपली पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए हो जाएगा 2 टाइम्स पी ऑफ ए, पी ऑफ ए बार माइनस का और प्लस का ही हो गया कैंसिल आउट, इक्वल टू 0.2 प्लस 1 होगा 1.2, यानी पी ऑफ ए यहाँ से होगा 1.2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0.6। 20th क्वेश्चन है, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 30 to 40। अब मिड वैल्यू निकालना बहुत इजी है, जो लोअर लिमिट है 30 प्लस अपर लिमिट है 40 और डिवाइड में लगा दो 2, यानी 30 प्लस 40 70 अपॉन 2, आंसर इज 35। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 मैच द फॉलोइंग है। 21 क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये बहुत आसान है, आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सी ए से वो स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 22 का आंसर 2 पाई आर एच, ऑप्शन बी। 23 में पूछा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। रेडियस क्या दिया है? आर। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, यानी जो लेंथ ऑफ सेक्टर है, लेंथ ऑफ सेक्टर वो हमें दे दिए है एल, और हमसे पूछा एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, आप एक फॉर्मूला याद कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर होता है लेंथ ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आर बाय 2। ठीक है, अब लेंथ ऑफ सेक्टर क्या है? एल मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय 2, यानी आप 1/2 आर एल, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जब भी एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा हो और एंगल दिया हो थीटा, तब आपको फॉर्मूला याद रखनी है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे रिलेशन क्या था? लेंथ भी दी थी और रेडियस भी था, तो आप ये वाली फॉर्मूला याद कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय 2, यानी 23 का आंसर है ऑप्शन बी। सिमिलरली अगर 24 की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो होता है हमेशा 2 पाई आर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।